नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है, पाइल्स का क्या सिम्टम्स है और क्या कारण है और इसका इलाज क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बवासीर क्या है, बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, बवासीर के लक्षण क्या है, बवासीर का कारण क्या है, बवासीर का इलाज क्या है, आइए आगे जानते हैं। बवासीर क्या है? पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहा जाता है। पाइल्स को ही हम लोग हिंदी में बवासीर कहते हैं और इसका एक नाम है, उसको हेमोरॉयड बोलते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मलाशय, रेक्टम या गुदा एनस के आसपास की नसें सूज जाती है। इसमें बवासीर में क्या होता है, रेक्टम गुदा के आसपास की नसें जो होती है वो सूज जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, उसी को हम लोग बवासीर कहते हैं। जैसे ये नॉर्मल रेक्टम है और ये हेमोरॉयड वाला है। ये देखिए, ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये वाला इंटरनल पाइल्स है, अंदर का बवासीर, और ये वाला जो देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल पाइल्स, बाहर का बवासीर। ये वाला अंडे की तरह फूल जाता है बाहर में। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। बवासीर कितने प्रकार के होते हैं? बवासीर दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बवासीर इंटरनल पाइल्स और बाहरी बवासीर एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यह गुदा के अंदर होती है, यह गुदा के अंदर होती है इंटरनल पाइल्स, और आमतौर पर दर्द रहित होती है। इसमें दर्द नहीं करता है लेकिन इससे खून आ सकता है। ये दर्द रहित होता है लेकिन इससे खून आ सकता है। और बाहरी बवासीर में क्या होता है, एक्सटर्नल पाइल्स में, यह गुदा के बाहर होती है और इसमें दर्द, सूजन और कभी कभी खून भी आता है। बाहर वाला जो बवासीर है उसमें दर्द भी करता है, सूजन भी होता है, फूल जाता है और उसमें से कभी कभी खून भी आता है एक्सटर्नल पाइल्स से, यानी बाहरी बवासीर से। जैसे ये हो गया इंटरनल पाइल्स, इंटरनल हेमोरॉयड भी इसको कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया एक्सटर्नल हेमोरॉयड। अंदर वाला जो पाइल्स है ये लंबा है, ये जो हम लोग का नसें होती है यही नस फूल जाती है और लंबा हो जाती है, धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलती है। और ये वाला जो है, ये हम लोग का जो गुदा है, गुदा के ठीक बाहरी पोजीशन में अंडे की शेप की आकार की तरह ये फूल जाती है, इसमें सूजन हो जाती है, इसमें पूज भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इससे खून निकलता है, पूज निकलता है बाहरी बवासीर से। तो समझ गए, ये इंटरनल पाइल्स है और ये एक्सटर्नल पाइल्स है। ये बाहरी बवासीर है, ये अंदर वाला बवासीर है। बवासीर दो तरह के होते हैं, एक तो बाहर वाला और एक तो अंदर वाला। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बवासीर के लक्षण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, बवासीर होने के लक्षण क्या है? देखिए, मल त्याग के समय खून आना। जब आप लेटरिंग करेंगे, लेटरिंग के समय लेटरिंग के रास्ते से खून आएगा तो समझिए कि आपको बवासीर होने का चांस है। गुदा के आसपास सूजन या गांठ महसूस होना। जो गुदा है, गुदा के आसपास में फूला जैसा दिखेगा और उसमें वो गांठ की तरह हो जाएगा और उसमें दर्द या जलन होना, खुजली या असहजता। आपका उसमें दर्द भी करेगा, जलन भी होगा और खुजली भी होगा, तो समझ जाइए कि आपको बवासीर हो गया है। ये सारी लक्षण होती है बवासीर होने का। देखिए, एनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, ईचिंग। आपको गुदा में दर्द हो सकता है, गुदा से ब्लीडिंग हो सकता है, खुजली हो सकता है। चलिए, बवासीर के कारण क्या है, ये किस कारण से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कब्ज होना, आपको अगर यदि कब्ज का शिकायत है, कब्ज रहता है तो बवासीर होने का चांस है। दस्त होना, बार बार आपको पतला लेटरिंग होते रहता है तो आपको बवासीर होने का चांस है। लंबे समय तक शौचालय पर बैठना, आप ज़्यादा देर तक बाथरूम में बैठते हैं और जोर लगा करके लेटरिंग करते हैं, उस कंडीशन में भी बवासीर होने का चांसेस रहता है। भारी वजन उठाना, आप कोई भारी काम करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, उस कंडीशन में भी बवासीर होता है। गर्भावस्था में भी बवासीर होता है, गर्भवती महिलाएं को भी बवासीर होने का चांस होता है। मोटापा, वजन बढ़ जाना, ज़्यादा मोटा हो जाना, उस कंडीशन में भी बवासीर होता है।
खाने में फाइबर की कमी, खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें अगर यदि फाइबर की कमी होता है तो भी बवासीर होने का चांस होता है। इसलिए हम लोगों को खाने में फाइबर पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे ओबेसिटी, ये सारी समस्याएं हैं। देखिए, चलिए बवासीर के इलाज क्या है, अब हम लोग जानेंगे इसके इलाज के बारे में, लेकिन हम लोग अभी खान पान को ठीक करके ही इसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। जैसे फाइबर युक्त आहार लेना, खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेना है, जैसे साग पत्ता, हरी सब्जी लेना है, भीगा हुआ चना खाना है, सत्तू खाना है, मक्का खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा और ठीक से आपका लेटरिन होगा, तो आगे जाकर के आपको कोई परेशानी बवासीर की तरह नहीं झेलनी पड़ेगी। और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयाँ या मलहम लगाना, अगर यदि कोई डॉक्टर आपको कोई मलहम प्रिस्क्राइब किया है तो उसी हिसाब से आपको मलहम को इस्तेमाल करना है और उसी के एडवाइस के ऊपर आपको चलना है, अपने मन से उसको नहीं करना है, ठीक है। और गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। जब बवासीर ज़्यादा पुराना हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको ऑपरेशन करने का भी चांसेस हो सकती है। देखिए, ये सब डाइट आपको लेना है, जो इसमें हेल्दी डाइट है, फाइबर डाइट है, वो सब लेना है, ठीक है। चलिए, बवासीर के कितने नाम से बोले जाते हैं, हम लोग इसको कितने नाम से जानते हैं। कोई कहता है इसको बवासीर, कोई पाइल्स, तो कोई हेमोरॉइड, तो कोई क्या, बहुत सारा नाम है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब क्या ये बवासीर का ही नाम है। तो आइए ये चीज को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, बवासीर, इसको बवासीर भी कहते हैं, आर्स, पाइल्स, हेमोरॉइड, मस्से, गुदा मस्से, ये सारी नाम एक ही है, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बवासीर ही है। जैसे ये हम लोग अंग्रेजी में इसको पाइल्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में बवासीर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कभी कभी हेमोरॉइड भी कहते हैं, लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर यही तीनों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पाइल्स और फिशर दोनों में क्या अंतर है। और एक बीमारी जो हम लोग का पाइल्स के जगह में ही होता है, देखिए, पाइल्स में गुदा के पास सूजी हुई नसें मस्सें बनती है। पाइल्स जो होता है ना, वो गुदा के पास ही नस फूल जाती है और मांस बढ़ जाती है, वो पाइल्स होता है। और फिशर में ऐसा नहीं होता है। फिशर में क्या होता है, फिशर में गुदा के किनारे पर छोटा कट या दरार होती है। फिशर में गुदा जो है उसके किनारे में, जैसे ये किनारे है, इसी में छोटा सा कट या छेदा हो जाता है, उसी को फिशर कहते हैं। और पाइल्स में ये इंटरनल पाइल्स है और ये एक्सटर्नल पाइल्स है, ये नसें फूल जाती है। पाइल्स में खून और मस्सें होती है और फिशर में तेज दर्द और जलन होती है, ठीक है। चलिए, ये आपका अंतर पता लग गया।